हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम अपने पिछले 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आज हम उससे आगे करेंगे वीर गाथा काल का नामकरण। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है, वीर गाथा काल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालें, अथवा क्या हिंदी साहित्य के आरंभिक युग का नाम वीर गाथा काल उपयुक्त है, तर्कयुक्त विवेचन करें। हिंदी साहित्य के विद्वानों में वीर गाथा काल के नामकरण की समस्या पर पर्याप्त मतभेद हैं। कोई इसे वीर गाथा काल कहता है तो कोई इसे चारण काल की संज्ञा देता है। किसी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा तो किसी के मत में यह बीज वपन काल है। इसी प्रकार इस काल को अंधकार युग और आदि काल के नामकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहने से पूर्व विभिन्न विद्वानों के मतों पर दृष्टि डालना उपयुक्त होगा। वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य के आरंभिक युग का नामकरण वीरगाथा काल स्वीकार किया है। उनके नामकरण का आधार विशेष काल में रचित विशेष रचनाओं की मुख्य प्रवृत्ति है। शुक्ल जी के अनुसार यह युग शुद्ध वीरता युग था तथा इस काल में जो अधिकांश रचनाएं लिखी गईं, उनमें वीरता की भावना प्रमुख है। वैसे तो इस काल में कुछ धार्मिक एवं सांप्रदायिक रचनाएं भी मिलती हैं, परंतु शुक्ल जी ने उनका केवल सांप्रदायिक महत्व स्वीकार किया है, साहित्यिक नहीं। उनके मत में सांप्रदायिक साहित्य शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं आता। उन्होंने अपने नामकरण का आधार खुमान रासो, परमाल रासो, बिसल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो आदि वीर गाथात्मक काव्य को बनाया है। यद्यपि आचार्य शुक्ल के नामकरण का एक वैज्ञानिक आधार था, परंतु फिर भी हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास लेखकों ने इस नामकरण पर कई प्रकार की आपत्तियां उठाते हुए इस काल को वीरगाथा काल स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले आपत्ति तो ये उठाई गई कि आचार्य शुक्ल द्वारा सिद्धनाथ व जैन साहित्य को केवल सांप्रदायिक साहित्य की संज्ञा दिया जाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि नई खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि अब भ्रष्ट साहित्य की हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण देन है। अतः इसके साहित्यिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर आचार्य द्विवेदी के अनुसार धर्म, आध्यात्मिक या संप्रदाय विशेष का नाम साहित्य की सहज प्रेरण में बाधक नहीं। ऐसा मानने पर भक्ति काल के संपूर्ण साहित्य को निकाल कर एक तरफ कर देना होगा। इसके अतिरिक्त जिन रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण किया है, वह प्रमाणिक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अभी भी संदेह का विषय है। ऐसी स्थिति इन अप्रमाणिक रचनाओं के आधार पर किया गया नामकरण किस प्रकार उचित हो सकता है। इसी प्रकार शुक्ल जी ने इस काल में जिन रचनाओं को रखा, उनमें से किसी का रचना काल पूर्ववर्ती है तो किसी का परवर्ती। खुमान रासो के रचना काल का विवाद विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां इसका प्रमाण है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। अतः इन्हें उस समय अनेक नए ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए थे जो अब प्रकाश में आए हैं। उन्होंने इस समय तक की प्राप्त सामग्री के आधार पर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा था, जो आज नई सामग्री के प्रकाश में आने से उचित नहीं रहा। धन्यवाद।